एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती के पाठ 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए तानसेन को, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास को, ऑप्शन सी अलादीन को, ऑप्शन डी मोहन को। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी स्वामी हरिदास को। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी स्वामी हरिदास को। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, पक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कलकल, ऑप्शन बी मिमियाना, ऑप्शन सी कलक, ऑप्शन डी दहाड़ना। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी कलक। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी कलक। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, दीपक राग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए जल से, ऑप्शन बी वायु से, ऑप्शन सी आग से, ऑप्शन डी पृथ्वी से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आग से। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी आग। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दिल बाग बाग हो गया वाक्य में ऑप्शन ए लोकोक्ति, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी मुहावरा, ऑप्शन डी पर्यायवाची। क्या है सही? ऑप्शन सी मुहावरा सही है, यानी दिल बाग बाग हो गया वाक्य में मुहावरा है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी मुहावरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, तुलसी दल का दूसरा क्या नाम है? ऑप्शन ए ताम्रपत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी स्वर्णपत्र, ऑप्शन डी पंचामृत। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तुलसी पत्र। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी तुलसी पत्र। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरना है। शब्द कौन कौन से दिए हैं? मधुर, भारत, पहला, लाघव, रविंद्र, रविंद्र और दूसरा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कला और संस्कृति खाली स्थान में क्या लिखेंगे? भारत की पहचान है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, मधुर संगीत में खाली स्थान लिखेंगे मधुर विशेषण शब्द है। पहले में क्या था? भारत। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, रवि धन इंद्र का संधि रविंद्र है। ये रविंद्र, ये वाला रविंद्र है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, मध्य प्रदेश में लाघव विराम चिन्ह है। लाघव। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, पाठ के दूसरे दृश्य में रात का खाली स्थान भरेंगे पहला पहर था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने अति लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। इनमें पहला प्रश्न नंबर 11 है, मेघ मल्हार किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग जो बादलों को आमंत्रित करता है उसे मेघ मल्हार कहते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, रूपा ये हैं तानसेन तुम्हारे गुरु भाई, वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? तो उत्तर में लिखेंगे विस्मय सूचक और पूर्ण विराम। यहाँ पर ये 2 चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया? तो उत्तर में हम लिखेंगे अकबर सेवक का वेश रखकर तानसेन के साथ स्वामी हरिदास के आश्रम में गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले। और उपसर्ग में बनाने के लिए क्या लगाना है? उप लगाना है। उप लगाकर शब्द बनाना है। तो चलिए उत्तर में हम लिखेंगे उपकार, उपचार, उपकथा, उपकला, उपकरण आदि। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं हमारे सामने। प्रश्न नंबर 15 है, पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद
राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है? तो उत्तर में लिखेंगे दीपक राग के प्रभाव से उत्पन्न गर्मी को शांत करने के लिए राग मेघ मल्हार गाना आवश्यक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं, वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा? उत्तर में लिखेंगे तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी इसलिए कहा है क्योंकि तानसेन के गुरु अपने शिष्यों के मन की बात जान लेते थे। चलिए अब प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। स्वामी हरिदास और तानसेन के गायन में मुख्य अंतर क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे तानसेन सम्राट अकबर की खुशी के लिए गाते थे, जबकि हरिदास भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए गाते थे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे तानसेन के बारे में, है ना। तो तानसेन के बारे में पहला वाक्य लिखेंगे तानसेन संगीत के महान सम्राट थे। इसके बाद दूसरा लिखेंगे तानसेन स्वामी भक्त थे। फिर तीसरा लिखेंगे तानसेन शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। फिर चौथा लिखेंगे सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। फिर पांचवा है तानसेन ने कई प्रमुख रागों को विकसित किया था। चलिए हम प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। भारत की कला और संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे भारत की कला और संस्कृति विविधता से भरपूर है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य शैलियों, समृद्धि, संगीत, परंपराएं, ऐतिहासिक वास्तुकला, परंपरागत चित्रकला और सांस्कृतिक त्यौहार शामिल हैं। भारतीय संस्कृति विविधताओं से भरी पड़ी है। भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। भारतीय संस्कृति और कला प्राचीन और विशाल है। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट होता है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।